हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का बिगुल पूर्ण तरीके से बज चुका है। सभी प्रत्याशी आज नॉमिनेशन फाइल करके आ चुके हैं। आज आखिरी तारीख थी। वही हिसार एक ऐसी सीट जिसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कांग्रेस के प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कृष्ण सिंगला इनका नाम है, जो कांग्रेस के सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपके चैनल का भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है। कृष्ण जी, सबसे पहले तो ये बताइए, अगर आज नॉमिनेशन फाइल करने की बात की जाए, नॉमिनेशन आप फाइल कर चुके हैं, कल भाजपा के प्रत्याशी भी फाइल कर चुके हैं, और अगर बात की जाए हिसार से एक बड़े घराने की, जिंदल परिवार की, तो समर्थन किसको मिल रहा है? क्योंकि पूर्ण तरीके से खुल करके अभी तक समर्थन जिंदल परिवार का समझ नहीं आ रहा है कि किसको, क्योंकि भाजपा के प्रवीण पोपली जी के नॉमिनेशन वाले दिन भी वो नहीं पहुंची, और अपना जो कैंडिडेट था शकुंतला राजलीवाला, जिसकी उम्मीदें जताई जा रही थी कि वो उतार सकते हैं, उसको भी नहीं उतारा। तो किसको समर्थन मिल रहा है? क्या आप लोगों को समर्थन मिल रहा है जिंदल घराने का? देखिए, वो बहुत बड़ा घराना है, राजनीतिक लोग भी हैं, सामाजिक भी हैं, धार्मिक भी हैं। उनका अपनी सोच है, उनके अपना फैसला है कि वो खुल के आएंगे नहीं आएंगे, किसके पक्ष में आएंगे। जो वो फैसला लेंगे तब देखेंगे। लेकिन अगर आम लोगों की बात की जाए तो उनका कहना है कि सावित्री जिंदल का मन जो है अभी भी कांग्रेस के अंदर है, तो शायद आपको समर्थन मिल सकता है उनका। देखिए, मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, बेसिक नहीं, मैं बाबूजी के साथ रहा हूँ, पर वो मेरे मन से आज तक नहीं निकले हैं। बाबूजी मेरे दिल में है, मन में है। मेरे बेसिक वही थे। 95 में मेरे को चेयरमैन बनाने वाले ओपी साहब, ओपी जिंदल साहब, स्वर्गीय ओपी जिंदल साहब थे। तो मैं उनका बहुत आज तक दिल से जो है ना, उनको रोजाना याद करता हूँ। तो मैं उम्मीद भी करता हूँ और उनसे मैं आग्रह भी करूंगा कि मेरी मदद करें। ठीक है, अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो रामनिवास राणा विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने ऐलान किया कि आज वो नॉमिनेशन फाइल करके जाएंगे, और उन्होंने किया भी। तो क्या लगता है कि भाजपा की टिकट मांग रहे थे रामनिवास राणा, नहीं मिली तो निर्दलीय चुनाव मैदान के अंदर उतर गए हैं। विधानसभा के अंदर हार हुई, कहीं ना कहीं भीतरघात भी देखने को मिला। तो क्या लगता है कि अब आपकी सपोर्ट करेंगे या फिर निर्दलीय खुद के ही चुनाव के ऊपर फोकस करेंगे, या इनडायरेक्ट सपोर्ट आपको है? नहीं, मेरी बात सुनिए। अगर उन्होंने नॉमिनेशन किया है तो हर आदमी स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने जो फैसला लिया आजाद लड़ने का, अपना लड़ेंगे। मेरे पे उसका कोई असर नहीं आएगा। तो लगता नहीं कि वोट काट हो जाएगा थोड़ा बहुत? नहीं, मेरी कोई वोट नहीं कटेगी। कांग्रेस पार्टी का एक वोट भी नहीं कटेगा। उनका अपना व्यक्तिगत वोट जो है उनको मिलेगा। कांग्रेस पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर भाजपा के कैंडिडेट की बात की जाए, प्रवीण पोपली जी की, तो कहीं ना कहीं जो है वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं। तो टक्कर कितनी मान रहे हैं? देखो, आप स्ट्रॉन्ग की बात करते हो, कैंडिडेट ही नहीं। हिसार की जनता ने उनको अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि उनको अपने लोगों को ये नहीं पता कि हमारा कैंडिडेट कौन है। उसकी शक्ल ही नहीं जानते, पहचानते ही नहीं, खुद ही नहीं पहचानते। क्यों? क्यों? बारी कैंडिडेट है। अच्छा, झांसी से आए हैं। यहाँ बहुत कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के पास, चुनाव लड़वाते लोकल लोग। लेकिन हादसे में तो वो कई साल पहले रहा करते थे, अब तो काफी समय से हिसार ही रह रहे हैं। देखो, शहर के लोगों को जितना मैं पूछता हूँ, लोग यही कहते हैं कि हमने तो कैंडिडेट को भी देखा ही। अच्छा। नाम ही पहली बार सुना है। और कृष्ण टीटू का नाम आप किसी बच्चे से पूछ लो, टीटू के नाम से हर बंदा आपको बता देगा। तो खुद को कितना स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं इस वक्त? मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। मेयर का चुनाव हम बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी की मजबूती की आप बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के अंदर देखा गया कि सबके जुबान के ऊपर ये था कि कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करके आएगी। कई बार तो ये भी कहा गया कि 60 से ज्यादा सीटें हासिल कर लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि 50 से ज्यादा सीटें तो हासिल कर लेगी। लेकिन नतीजा आपने देखा कि खुद के भीतरघात की वजह से ही कांग्रेस रह गई। तो ऐसा कहीं मेरी इलेक्शन में भी ना हो जाए। ऐसा है, हमारी पार्टी में कोई भीतरघात नहीं हुआ। हमारे सारे नेता एक हैं, सब नेता मजबूत हैं। ये तो एक खेला हुआ है। अब मैं मेरे मुंह से कहूंगा क्या खेला हुआ, सारे देश दुनिया को पता है कि जन जन की आवाज थी कि कांग्रेस की कम से कम 60 सीट मिनिमम आएगी। तो ऐसा थोड़ी होता है, मीडिया कह रहा है, प्रिंट मीडिया कह रहा है, पूरा जो है टीवी मीडिया चैनल। उम्मीद थी, लेकिन रियलिटी कुछ और निकली, क्योंकि नतीजे आने के बाद हर कोई कांग्रेसी नेता ये कहता नजर आया कि मेरे साथ इसने भीतरघात किया। कई बार जो है बजरंग दास का नाम आया कि वो साथ में नहीं खड़े थे। तो बहुत सारे जो आपके नेता वो साथ में दिखाई नहीं दिए इलेक्शन। मैं यही कर रहा हूँ। शैलजा गुट अलग, हुड्डा गुट अलग, शायद आप भी हुड्डा गुट से है। कोई गुट अलग नहीं है। मेरे सारे नेता मेरे हैं।
मेरा कोई गुट नहीं है, सब के सब नेताओं का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, तभी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो इस बार मेयर चुनाव के अंदर हिसार से जितने नेता हैं अलग अलग गुट से, वो भी आपके साथ आकर के खड़े होंगे? आप अलग अलग गुट की फिर बात करें, मैं कह रहा हूँ गुट है ही नहीं, तो वो सभी आपके साथ आकर के खड़े होंगे? देखो मैं सर्वमान्य कैंडिडेट हूँ, सब नेताओं की सहमति के बाद मेरे को कैंडिडेट बनाया गया है, मेरे पुराने एक्सपीरियंस को देख के बनाया गया है, मेरे पुराने काम को देख के बनाया गया है। मैं पिछले चुनाव में जेपी साहब का इलेक्शन इंचार्ज था लोकसभा का, उससे पहले विधानसभा आदमपुर का मैं इलेक्शन इंचार्ज था। तो जो मैंने काम किए है, जो जनता में मैं गया हूँ, लोगों ने मेरे को पूरा समर्थन किया है, और मैंने जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, मेरी पार्टी ने मेरे काम को देख के वोट। बिल्कुल, जातीय समीकरण की बात करें तो कांग्रेस ने भी साधने की बहुत अच्छी कोशिश की है, क्योंकि भाजपा की तरफ से पंजाबी कैंडिडेट को उतारा गया तो कांग्रेस ने बनिया समाज से कैंडिडेट को उतारा है। क्या लगता है टक्कर कितनी होगी? देखो, ना तो कोई जाति पाति का मामला है जी, मेरे ख्याल से 10,000 साथी थे मेरे पंजाबी बिरादरी में, पूरे शहर को मैं जानता हूँ, शहर मेरे को जानता है। तो यहाँ किसी प्रकार की जाति का या जाति के समीकरण से कोई वोट टिकट नहीं। लेकिन ऐसे ही एक सोच गौतम सरदाना जी की भी थी, जो पूर्व के अंदर मेयर रह चुके हैं, लेकिन पंजाबी समाज के खुद के वोट उन्हें नहीं मिल पाए थे। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जो बंदा राजनीति सिर्फ बिरादरी की राजनीति करता है वो कभी न कभी फेल होता है। मैंने ना पहले बिरादरी की राजनीति की है, ना मैं अब जातिवाद में पढ़ता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कृष्ण सिंगला उर्फ टीटू सिंगला। आपको बता देते हैं कि नॉमिनेशन फाइल आज कर चुके हैं। जिंदल घराने का एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं छिपी आवाज के अंदर माना जा रहा है कि इनके साथ है। लेकिन अब बड़ी देखने वाली बात यह है कि महज 10 से 12 दिन का इलेक्शन रह चुका है, क्या कुछ होने वाला है, नतीजे क्या कुछ रहने वाले हैं, और हिसार को कौन नया मेयर मिलने वाला है, क्या पंजाबी समाज से मिलेगा या फिर बनिया समाज से। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखते रहिए। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के अंदर कड़ी टक्कर इस वक्त रहने वाली है, और राणा जी भी जो है बीच के अंदर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत वोट कटाई कर सकते हैं। लेकिन किसकी करेंगे, बीजेपी करेंगे या कांग्रेस ही करेंगे, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। साक्षी सोन की रिपोर्ट। नमस्कार।